जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है कंठी। कंठी वास्तव में बांधने का अधिकारी कौन? कंठी क्या कह रहा है? कंठी का क्या संदेश है? आप लोगों को हम इसमें समझाएंगे। देखिए, कंठी का संदेश है कि यह व्यक्ति, यह आदमी उस ब्रह्म को जानता है, अपने अंदर में जानता है। जिसने पहचान लिया, देख लिया, जान लिया उस ईश्वर को, उस ब्रह्म को, वह कंठी बांधने का अधिकारी है। कि हमने अपने अंदर में, इस घट में हमने जाना। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, मृग नाभि कसूरी बसे मृग ढूंढे बन माहे, एवं ही घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत ना है। जो अपने घट के अंदर, घट में दो अर्थ है। घट में कण भी होता है, घट में ये कंठ भी होता है, अपना हृदय भी होता है। तो देखो, वह जिसने अपने अंदर में जान लिया, वही वास्तव में कंठी बांधने का अधिकारी है। ये जो गुरुमुखी कहे जाते, गुरुमुखी का ही अधिकार है वह कंठी बांधने का। गुरुमुखी का कौन मतलब ये भी नहीं कि किसी तरह से अज्ञानी कोई मंत्र कह दे, कान में फूंक दे। कान फूकवा की बात हम नहीं करते। बात करते हम तत्वदर्शी संत के बारे में। जो तत्वदर्शी संत के द्वारा जिसको ब्रह्म का ज्ञान मिल गया है, उस ईश्वर को अपने अंदर में जान लिया है, वही कंठी बांधने का अधिकारी है। वास्तविक बात ये है। आज तो क्या है, एक प्रथा चल पड़ा है। हमारे कुछ साधु समाज में ऐसे हैं, तुम्हारे गले के अंदर कंठी नहीं है, हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। ये मनमुखियों का संख्या बढ़ाने की बात है। तो कहते कि आओ तुम्हारे हम गले में कंठी बांधने, रुद्राक्ष का वो चाहे तुलसी का पारा यानी दाना रखे रहते, और धागा में डाल करके उसके गले में कंठी बांध दिए, हो गया। अच्छा, हाँ लो, तुम्हारे गले में तुलसी है, अब तुम शुद्ध हो गए, पानी देने के योग्य हो, तुम्हारे हाथ का हम पानी पी सकते। इस तरह से ये मनमुखियों का संख्या बढ़ाते जाते हैं। कई जगह हमने देखा है, क्या करेंगे कि लेकर के वो यही बात फंसाते, कहते कि तुम्हारे गले में कंठी नहीं है, आओ तुम्हारे गले में कंठी बांध दें। और दान भी यहाँ तक कहता कि दान दिया हो भी तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, तुम्हारा कोई तुमको लाभ नहीं मिलेगा। दान करो तब कि तुम गले में कंठी बांध लो। तीर्थ व्रत जप तब जो कुछ भी करोगे सब निष्फल जाएगा। इसलिए तुम कंठी बांध लो। ऐसे ऐसे भयभीत करके लोगों के गले में कंठी बांधते, और जिस दिन से कंठी बांध दिया, उसका वो व्यक्ति जिसने कंठी बंधवाया, जिसने बांधा, वो गुरु बन गया, जो बंधवाया उसका चेला बन गया। ये अपने शिष्यों का परंपरा, शिष्यों का मंडली इस तरह से बढ़ाते झुंड। ये झुंड ये गुरुमुखी का नहीं है, ये मनमुखियों का झुंड है। और ये मनमुखी इसी तरह का भ्रम फैला करके अपना शिष्य मंडली बनाते हैं, उनसे मनमानी दान दक्षिणा लेते हैं। जिस दिन से कंठी बांधिए तो कह दिए कि देखो हम तुम्हारे गुरु, तू हमारे शिष्य, लाओ दान दक्षिणा दो। तो देखो, इस तरह से मनमुखियों का संख्या बढ़ता है। मूल बात है वह उपनयन संस्कार होना चाहिए। यानी मूल चीज़ ये है कि उस ब्रह्म का ज्ञान तत्वदर्शी संत के द्वारा होना चाहिए, तभी जा कर के वह वास्तविक गुरुमुखी है, तभी वो कंठी बांधने का, जनेऊ पहनने का, तिलक करने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। आज तो बस ले लिए, रुद्राक्ष ले लिए, चंदन का पारा हो या दाना हो या तुलसी का दाना हो, ले करके गले में बांध लिए, हो गए वो गुरुमुखी। और वो उनका सब किया हुआ तीर्थ व्रत जप तप दान सब उनको उसका लाभ मिलेगा, नहीं लाभ मिलेगा। तो देखो, इस तरह का ये स्वार्थ एक बिजनेस हो गया, दुकानदारी हो गया कि सौदा बेचो उससे लाभ कमाओ। क्या दान कर रहे हो तो लाभ के लिए? निस्वार्थ भाव से दान देना चाहिए।
जब तब जो कुछ भी हो सब निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। उन्हीं को वास्तविक फल प्राप्त होता है जो शांति से निस्वार्थ भाव से करते हैं। और उसका फल प्राप्ति क्या है? खास करके उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। और कोई लाभ लेने के चक्कर में मत पड़ो। तो देखो, ये कंठी बांधने का अधिक असलियत ये है। कंठी वही बांध सकते जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान हो। लेकिन आज ये ढोंगी पाखंडी और ये एक प्रकार के, हम इनको भरम में डाल करके लूटने वाला भी कहेंगे। एक कहेंगे कि तुम्हारे गले में कंठी नहीं है, आओ तुम्हारे गले में कंठी बांध दिए, तो कहेंगे कि देखो मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारा शिष्य, दान देना आ जाओ, आज से तुमको सब कुछ का फल मिलेगा। तुम शुद्ध हो गए, किसी को खिला पिला सकते हो, पानी पिला सकते हो, आओ ले आओ पानी, अब हम तुम्हारे हाथ का हम पिएंगे। ऐसे ऐसे ये लोग भरम फैला रखे हैं। ये गलत है। वास्तव में तत्वदर्शी संत जिनके पास उस ब्रह्म का ज्ञान है वही वो दे सकते हैं, किसी को बता सकते हैं वह ज्ञान, और लेने वाला ले सकता है। जिसके लिए भीष्म पितामह जी ने महाभारत शांति पर्व अध्याय 6 में सबल सिंह रचित महाभारत से बात करते तो उसमें क्या लिखते, कहते, वो लिखा हुआ तो सबल सिंह का है, कहते परम तत्व यह नाम जो एका सुमिरहि संत जे हृदय विवेका। सब संत के हृदय में उसका विवेक यानी ज्ञान नहीं है। सुमिरहि संत जे माने जिसको ज्ञान होगा वही उसका नाम का सुमिरन कर सकता है और किसी को वह ज्ञान दे सकता है। अन्यथा सभी संतों के पास वह ज्ञान नहीं है। और देखो, संत बहुत नहीं होते। इसलिए कबीर साहब ने कहा एक दोहा में, लालों की नहीं बोरियां, नहीं हंसों की पात, सिंहों के लहेड़ नहीं, साधु न चले जमात। साधु आज तो जमात के जमात, जहाँ देखो तहाँ झुंड के झुंड भेड़ के तरह चल रहे हैं। लेकिन हंस का कहीं दो ही होता है, नर और मादी, यानी स्त्री और पुरुष, दूसरे शब्दों में कहेंगे तो देखो ये तो मनुष्य में आता है, लेकिन नर मादी का वहाँ पंछी में, जानवरों में कहा जाता है। तो देखो इसी तरह से नर मादी स्त्रीलिंग पुल्लिंग उसमें भी है। तो देखो सिंह के बारे में उदाहरण दिया सिंहों के लहर नहीं, भेड़ की तरह उनका झुंड का झुंड नहीं होता है। कहीं रहेंगे तो दो ही चार रहेंगे। तो देखो आज तो देखो तो ये जमात के जमात घूम रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये संत है नहीं, इनका झुंड होता नहीं। लाल कहते एक मणिक पत्थर होता है, बिल्कुल जो है लाल रंग का, कबूतर के खून के बूंद के हिसाब का वो लाल होता है। ये बात रत्न प्रदीप में पूरा आपको व्याख्या मिलेगा। तो उसका जो है टुकड़ा 24 रत्ती से अधिक का जब मिल जाए तो समझ लो हमको वह लाल मिल गया। वह तरासा हुआ एक पत्थर होना चाहिए जो कि मशीन के द्वारा घिस करके, घिसाई मशीन करने वाला घिसाई करके वह दाना जो तैयार हो गया 24.25 कैरेट का, 24.25 कैरेट नहीं, रत्ती का। ये रत्न प्रदीप में से लिखा है, रत्ती बताया है। तो देखो रत्ती थोड़ा कम होता है, कैरेट अधिक होता है। 58 कैरेट बराबर 1 तोला और 64 रत्ती बराबर 1 तोला, तो ये थोड़ा कम होता है। तो उस रत्ती से उदाहरण दिया है 24.25 मैंने 24 रत्ती से अधिक का हो जाए तो उसको लाल माना जाता है। कारण कि वह पत्थर बहुत छोटे छोटे कणों में मिलता है, बड़े कण में मिलता नहीं है, इसलिए वह उसका कीमती माना गया है। कारण कि ये जानते ही हो, जो संसार में जिस चीज़ का कमी होता है उसको लोग कीमत अधिक मानते। तो देखो ये वो इतना बड़ा टुकड़ा मिल जाए तो विश्व के जौहरी बाजार में जाकर के कहीं भी मुँह मांगा कीमत ले सकते हो। यहाँ तक ने हमने सुना है कि 7 राजाओं का एक राज के बराबर वह कीमती होता है। एक राजा नहीं, 7 राजाओं के राज के कीमत के बराबर होता है। सोचो कितना कीमती है। कारण कि अति दुर्लभ मिलता ही नहीं, और सब रत्न है, बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं, जैसे हीरा हो, पाना हो, पुखराज हो, नीलम हो, ये सब बड़े बड़े पाए जाते हैं।
उसको तोड़ करके ये घिसाई करने वाला जो कारीगर होते हैं उसको घिस करके पॉलिश करके बढ़िया वो चमकदार बनाते हैं। तो देखो ये रही कंठी की बात। तो देखो उसका ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत से लेकर के कंठी बांधना चाहिए। जनेऊ के बारे में बताया, कंठी हो गया, तिलक हो गया। अब इस तरह के माला के बारे में हम बताएंगे और दूसरे वीडियो में। तो देखो ये वास्तविकता जानो, जानोगे तभी कल्याण हो सकता है। जैसे विद्यालय में जाते हो और नकली प्रमाण पत्र मिल गया तो वो प्रमाण पत्र कोई काम का नहीं है। असलियत आएगा, कहीं परीक्षा होगा तो उसमें ना पास हो जाओगे, पास नहीं हो सकते हो, यानी उत्तीर्ण नहीं हो सकते हो, अनुत्तीर्ण हो जाओगे। तो देखो उत्तीर्ण होने के लिए वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता है। कहीं जाओ कोई परीक्षा लेगा तो उसमें परीक्षा में उत्तीर्ण हो सको, ऐसा विद्या जानो। ये नहीं कि ऊपर से हमारे पास तो सूचना पट हो गया, ये कंठी तिलक माला ये सब जो है एक सूचना पट है कि ये व्यक्ति उस ब्रह्म को जानता है। तो ये गलत है, ये वास्तव में उचित नहीं है। नकली प्रमाण पत्र से काम नहीं होगा, उसी से कहीं जो है ये काम पड़ जाए, परीक्षा होने लगे तो उत्तीर्ण हो सकते हो, असलियत का ज्ञान होगा तब। इसलिए हम संदेश देते हैं, यही कहते हैं। लेकिन आजकल क्या है, नकली प्रमाण पत्र ले लो, प्रमाण पत्र दिखा दिए, प्रमाण पत्र कहीं आजकल मान प्रतिष्ठा है, इसीलिए लोग ऊपर से जो है ना सूचना पत्र रख लेते, भले ज्ञान न हो। ये गलत बात है, उचित नहीं है, उससे आपका नैया पार नहीं लगेगा। और यहाँ वास्तविकता है आत्म कल्याण की बात। जब जानोगे तभी वास्तव में अपना कल्याण कर सकते हो, सुमिरन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। न जाने बिना सुमिरन ध्यान नहीं हो सकता है। जीव के कल्याण के लिए ये सब ज्ञान है, ये ऊपर से दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। लेकिन आजकल तो दुनिया के दिखाने के लिए हो गया। अब जैसे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति भोजन न किया हो, उसका ओठ तो सूखा हुआ है और घर से निकलने लगे, उसके घर में घी है, थोड़ा सा क्या किया कि घी लगा लिया ओठ पर और मुंह पर घस करके निकल गया। लोग कहेंगे हाँ हाँ लगता है ये खाया हुआ है, भोजन किया है। अब भले पेट में चूहा कूद रहा हो, तो नकली ये चिकनाई से आपका पेट नहीं भरेगा। तो देखो असली जो असलियत जीवन के कल्याण के लिए, पेट भरने के लिए, वह ज्ञान, उचित ज्ञान आपको प्राप्त करना होगा, तभी जाकर के आपका आत्मा का कल्याण हो सकता है। आप बाहरी सूचना पट से कुछ नहीं। तो देखो हम ये समझाएं और वास्तविक ज्ञान लेकर के जान करके अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।